हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से बच्चों मुझे बता दो चैट सेक्शन में कि मेरी वॉइस आ रही है सबको एंड स्क्रीन क्लियर है। जल्दी से लिख दो। ठीक है। सो बेटा, जैसे सभी बच्चों को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम संख्या पद्धति पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? संख्या पद्धति। ठीक है। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में। पिछली क्लास में हमने देखा था कैसे हम परिमेय संख्याओं को जोड़ सकते हैं, ठीक है, और घटा सकते हैं। तो आज हम देखेंगे उसी से थोड़ा सा परिमेय संख्याओं को जोड़ने और घटाने से रिलेटेड क्वेश्चन, और साथ में मल्टीप्लीकेशन यानी कि दो परिमेय संख्याओं को गुना करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे सभी बच्चों को पता है हमारी क्लास के कुछ रूल्स हैं जो मेरा हर एक बच्चा फॉलो भी करता है ना। हर एक रूल्स बच्चे फॉलो भी करते हैं। क्या रूल है? किसी को भी बेटा कैमरा ऑन नहीं करना है ना। माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को। और जब भी मैं कहती हूँ बेटा यस और नो में आंसर कर दो, या आपका कोई डाउट है उसे लिख दो, तो क्या करोगे आप? 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाओगे, यहाँ जाके अपने मैसेज डाउट्स आप लिख सकते हो। अननेसेसरी कुछ नहीं लिखना है, अपने डाउट्स लिखो या मैंने कुछ पूछा उसका आंसर। उसके बाद बेटा मैं जब भी कहती हूँ कि आंसर आप हर एक बच्चे को करना है, पोल में मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ और कह रही हूँ हर एक बच्चे को आंसर करना है, तो बेटा हर एक बच्चे को करना है। कैसे? 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटी में जाना है, पोल्स में पहुंच जाओगे। ABCD में से जो भी आंसर आपको ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। बेटा वोट हर एक बच्चे को करना है, आंसर मेरे हर एक बच्चे को करना है। ठीक है। डाउट है अनम्यूट करो, पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और कॉपी में करना है, फिर पोल में करना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो, हम देख रहे थे परिमेय संख्या क्या होती है। सभी पहले परिमेय संख्या सभी बच्चों को पता है, जिसे हम P बटा Q की फॉर्म में लिख सके, और जहां पर Q आपका 0 कभी नहीं होगा, और P और Q आपके क्या होंगे बेटा? पूर्णांक होंगे। इसीलिए यहाँ पर माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं, है ना। ये हमने देखा था। तो मैंने हमेशा आपको बताया था, मतलब पहले बताया था कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, ठीक है, जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं बेटा, है ना। अगर या मैं पूर्ण संख्या ले लू, जैसे 2, 4, 6, 28, कोई भी नंबर ले लो, मैं इसके नीचे बेटा 1 लगा सकती हूँ, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 28 की वैल्यू 28 ही रहेगी। ठीक है। तो अब ये P बटा Q की फॉर्म में बन गया, है ना। इसलिए ये एक परिमेय संख्या होगा। तो कोई भी नंबर ले लो, 2, 4, 6, 8, 10,000, 5,000, कुछ भी नंबर ले लो, 800, 840, कोई भी नंबर ले लो, उसके नीचे हम 1 लगा देंगे तो एक परिमेय संख्या बन गया। तो कोई भी नंबर जो है वो आपका एक परिमेय संख्या होगा। तो अगर मैं पूछ रही हूँ प्राकृतिक संख्या यस परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या यस परिमेय संख्या है, और पूर्णांक की बात करूं यस परिमेय संख्या। ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी, और पिछली क्लास में बेटा हमने देखा था हम कैसे दो परिमेय संख्याओं को जोड़ सकते हैं और कैसे दो परिमेय संख्याओं को हम घटा सकते हैं। ठीक है। चलिए, हाँ, तो मान लीजिए बेटा मेरे पास एक नंबर है, मान लो मेरे पास नंबर है 2/5 और 7/3। ठीक है। मुझे इसे जोड़ना है। सिंपल है, जैसे मैं भिन्न को जोड़ती थी वैसे ही मैं इस दोनों को जोड़ दूंगी। क्या करूंगी बेटा? मैं 5 और 3 का मैं पहले एलसीएम लूंगी। ठीक है। 5 और 3 का एलसीएम लूंगी। 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 3 पे जाएगा 5 एज इट इज, फिर 5 पे जाएगा इतना, तो 3 पंजे 15। ठीक है। एलसीएम आ गया। अब 5 के पहाड़े में 15 कब आता है बेटा? 3 पे आता है। गुना में ऊपर 2 लिख दिया। 3 के पहाड़े में 15 कब आता है? 5 पे, और ऊपर कितना है? 2, तो 2 लिख दिया। अब 3 दूनी 6, 7 पंजे 35 बटे 15, कितना आंसर आ गया? 41/15। अगर ये नंबर और कट सकता है तो बेटा हम काटते हैं, वरना यही हमारा सॉल्यूशन होता है। ये हमने बेटा पिछली क्लास में भी देखा था। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है बच्चे? प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी आप लोगों को? अभी अगर मेरे पास मान लो मुझे ऐड ही करना है, पर यहाँ पर माइनस का है, -2/5, इसे जोड़ना है आपको 7/3 से, तो बेटा सिंपल ही है, सेम ही करना है। ठीक है।
आपने 15 लिखा, 5 के बारे में 15 3 पे आता है, गुना में ऊपर कितना है -2, मैंने -2 यहाँ लिख दिया। प्लस में 3 के बारे में 15 कब आता है 5 पे, गुना में ऊपर 7 है, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। ठीक है, अब 3 दूनी 6, लेकिन हमने पढ़ा था अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो और उन्हें गुना करते हैं तो साइन कौन सा आता है बेटा, हमेशा माइनस का आता है गुना में, तो मैंने यहाँ -6 लिख दिया। प्लस का 35 लिख दिया, बटे में 15 लिख दिया। अब देखो, अब आप क्या करोगे, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो आप क्या करोगे 35 में से इसको घटा दोगे, 29 आ जाएगा। नंबर कौन सा बड़ा है 35 बड़ा है, तो माइनस का साइन प्लस का साइन आ जाएगा। तो कितना आ गया आंसर बेटा 29/15। याद करो जब मैंने मल्टीप्लीकेशन, हमने जब पूर्णांकों को गुना सीखा था तब हमने देखा था प्लस की गुना प्लस से करते हैं तो प्लस आता है, प्लस की गुना माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, माइनस की गुना प्लस से करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो प्लस आता है। याद आया, ये हमने पढ़ा था। और मैंने क्या बताया था, जोड़ और घटाव में अगर एक जैसे नंबर होते हैं, है ना, मतलब दोनों प्लस प्लस के दोनों माइनस माइनस के होते हैं तो हम जोड़ देते हैं और वही साइन लगा देते हैं, राइट। और अगर अलग अलग साइन होते हैं, जैसे एक प्लस का एक माइनस का, जैसे यहाँ पर है, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम घटा देते हैं और बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं। क्या मेरी बात याद आई, ये सब मैंने पढ़ाया था बेटा। तो अगर ऐसा आ जाता है तो ऊपर हम ये चीज यूज करते हैं। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को, यस और नो? चलो फिर, ठीक है, फिर मान लो बेटा मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक नंबर है बेटा 21/5, ठीक है, इसमें जोड़ना है 1/2 को, बता दो जरा कितना आएगा, बता दो जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे कितना आंसर आएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइए जरा, पहले कॉपी में करना फिर मुझे बताना। ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा। मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, 10 आ गया, 5 के बारे में 10 2 पे आता है, गुना में ऊपर कितना है 21, तो मैंने 21 यहाँ लिख दिया। प्लस में 2 के बारे में 10 कब आता है 5 पे, गुना में ऊपर 1 है यहाँ लिख दिया, तो कितना आया 21 दूनी 42 प्लस 5/9, तो कितना आ गया 47/10। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? आगे ये कट सकता है, नहीं कट सकता, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? चलो फिर, एक क्वेश्चन का सभी बच्चे मुझे आंसर देंगे कहां पर, आप पोल में, ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे को समझ आया है। आपको जोड़ना है 9/4 और 14/20 को, ठीक है, जोड़ दो जरा, जोड़ दो जरा। और अगर आपको दिख रहा है भिन्न और कट सकता है तो पहले काट भी लेना, ठीक है। चलो देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही करते हैं। बेटा कॉपी में पहले कर लेना फिर पोल में करना, जल्दबाजी की रेस नहीं है, मैं हमेशा इसे कहती हूँ, है ना, जल्दबाजी की रेस नहीं है, करेक्ट आंसर करने की रेस है। पहले आराम से कॉपी में करो फिर पोल में करना।
वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, ध्यान से कीजिए, ध्यान से कीजिए। नहीं, कुछ बच्चे मेरे गलत कर रहे हैं, ध्यान से कीजिए। पहले एलसीएम लीजिए, 4 और 20 का एलसीएम लो, है ना। उसके बाद देखो, 4 के पहाड़े में 20 आता है ना। तो यानी कि मैंने आपको बताया जिसके पहाड़े में जो आता है तो वही आपका बड़ा वाला नंबर जो होता है वही उसका एलसीएम बन जाता है। और वैसे भी एलसीएम निकालोगे तब भी 20 आएगा। फिर उसके बाद आगे सॉल्व कर दो। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, चलिए जल्दी से कर दीजिए, 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया है। क्या करेंगे आप, एलसीएम लेंगे, 20 आ जाएगा एलसीएम। 4 के पहाड़े में 20 कब आता है, 5 पे आता है। गुना में ऊपर क्या है, 9, तो 9। 20 के पहाड़े में 20 1 पर आता है, गुना में ऊपर है 14, तो 14। अब 5 निम 45 प्लस 14 एकम 14 बटे 9 कितना आया, 59/20। आगे ए कट सकता है, नहीं कट सकता, कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा, ए। 59/20। मेरे काफी बच्चों ने ठीक किया था, फिर भी एक दो बच्चों ने आंसर गलत किया था। बेटा पहले कॉपी में कर लिया करो, ठीक है, कॉपी में कर लिया करो आराम से, फिर पोल में किया करो। और पोल में मेरे हर एक बच्चे को आंसर करना है प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट भी है।
और ऑर्डर भी है बेटा, हर एक बच्चे को करना, तभी मुझे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है ना बेटा। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे, दोगे? चलो क्वेश्चन है बेटा, आपको 19/7 में से 19/7 में से 21/5 घटाना है। ठीक है, 19/7 में से 21/7 को घटाना है। चलो नॉर्मल जैसे ऐड करते हैं वैसे ही घटाना है। ठीक है, नॉर्मली जैसे आपको सिखाया हुआ है वैसे ही करना है, पहले कॉपी में करो फिर पोल में। चलिए कर दीजिए, सभी बच्चे करेंगे मेरे। बेटा पहले कॉपी में कर लेना आराम से, उसके बाद यहाँ पर। वेरी गुड। 19/7 में से आपको माइनस करना है 21/5। बेटा ध्यान से कीजिए, पहले कॉपी में कर लो, नॉर्मल घटा करना है, जैसे आप एक भिन्न को दूसरे भिन्न से करते थे वैसे ही है ये। पहले आप देखो बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, किसमें से किसको घटाने पे, घटाने के बाद बड़ा नंबर ऊपर जो है अंश के अंदर बड़ा नंबर कौन सा है, वही वाला साइन आएगा आपके पास। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। ध्यान से करो, पहले नॉर्मल कर लो, जैसे आप एलसीएम लेते हो वैसे एलसीएम ले लो, गुना करते हो गुना कर लो, उसके बाद जब अंश आ जाएंगे दोनों उसमें से घटा लो और देखो कौन सा नंबर बड़ा है, जिस नंबर जो नंबर बड़ा है उसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का है तो प्लस आएगा, माइनस का है तो माइनस आएगा, सिंपल। वेरी गुड। अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं बेटा, ध्यान से कीजिए, पहले कॉपी में कर लो, आराम से सोचो मैम ने क्या बताया था, फिर पोल में करो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे मेरे, सभी बच्चों को आंसर चाहिए, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं। चलो अभी भी मेरे एक दो बच्चे बचे हुए हैं, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और, 5, 4, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, फिर भी मेरे काफी बच्चों ने गलत किया है। मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मली बेटा एलसीएम ले लो, 35 आएगा, 7×5 = 35, तो 5 की गुना 19 से कर दो, और 7 की गुना आप ऊपर क्या है 21 है तो 21 से कर दो। अब 19 की गुना 5 से करेंगे कितना आएगा, 5×9 = 45 का 5, 4, 5 × 5 और 4 9, 95, माइनस 21 की 7 से कर दो, 7 × 7 = 7×2 = 14,
147, 147/35। अब क्या करो, घटा दो, घटा दो, कितना आएगा, 147 में से 95 गए तो आपके पास कितना आ रहा है बेटा, 52। अब बड़ा नंबर कौन सा है, 147। 147 में कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन आ जाएगा, बट्टे में 35। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी। फिर भी मेरे कुछ बच्चों ने, नहीं बहुत बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है। बेटा मैंने अभी भी समझाया था कि प्लस जब माइनस वाले होंगे तो आप ऊपर ये देखो कि अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो उसमें से जो बड़ा नंबर का साइन है वो वाला साइन आएगा। बाकी नॉर्मली सेम करना है जैसे हम करते हैं। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों, क्योंकि काफी बच्चों ने गलत किया। बेटा डाउट है तो बताओ। अब समझ आया है साइन कैसे चेंज करने हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा मल्टीप्लीकेशन, गुना करना। किसको गुना करना, दो परिमेय संख्याओं को गुना करना, ठीक है। बेटा देख लेते हैं, मान लीजिए बेटा मेरे पास क्या है, याद करो हमने भिन्नों को गुना करना देखा था ना, वही है सिंपल, बस एक साइन और आगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो मान लो मेरे पास एक है -6/5, इसकी गुना 4 से करनी है। सिंपल है, भिन्न की गुना भिन्न से करते थे, क्या करते थे, अंश की गुना अंश से, हर में कुछ नहीं है मतलब 1, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, सिंपल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने क्या 5 की गुना 6 की गुना 4 से कर दी, 5 की गुना 1 से कर दी, माइनस का साइन है राहु, ठीक है। अब जब इसने गुना के 6 चौक 24 आ गया। अब एक प्लस का एक माइनस का हो गुना में, एक प्लस का एक माइनस का कौन सा साइन आता है, माइनस का, तो मैंने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, बटे में 5 लिख दिया, कितना आ गया, -24/5। अगर ये कट सकता है तो नॉर्मल काट दो, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर और स्मॉलेस्ट फॉर्म निकल सकती है तो निकाल दो, लिख लो बेटा। गुना के रूल याद आ गए, नहीं है तो दोबारा से लिख दो। प्लस की गुना अगर मैं प्लस वाले नंबर से करती हूँ तो मुझे प्लस मिलेगा, माइनस की गुना माइनस वाले नंबर से करती हूँ तो मुझे प्लस मिलेगा। मतलब अगर मैं -2 की गुना -3 से कर रही हूँ तो मुझे 6 मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं 2 की गुना 3 से कर रही हूँ तो भी मुझे 6 मिलेगा। लेकिन अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस के नंबर। मतलब मेरे 2 की गुना -3 से कर रही हूँ या -2 की गुना 3 से कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -6। ये हमने जब पूर्णांकों का गुना करना सीखा था वहां पर ये साइन सीखे थे। तो बेटा भिन्न की गुना जैसे करते थे सेम वैसे ही गुना है, बस साइन आपको यहाँ पर देख लेने हैं। अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा, दोनों माइनस माइनस के हैं तो प्लस का आएगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ही आएगा। क्या मेरी बात समझ आई है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है। हमने क्या किया, चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ। अगर मेरे पास 15/8 है, मुझे इसकी गुना 3/20 से करनी है, क्या करेंगे, क्या आएगा जरा बता दो, बता दो जरा कितना आंसर आएगा। बता दीजिए कितना आंसर आएगा और कॉपियां दिखा दो सभी बच्चे मेरे। दिखाओ जरा कॉपी क्या कर रहे हो, क्या किया है आपने, दिखा दो जरा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी बच्चे, कृष्ण दलाल की आईडी से वेरी गुड बेटा। बाकी ठीक है, चलो देख लेते हैं बेटा।
मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि अंश की गुना आप क्या करते हो, अंश से कर देते हो, और हर की गुना आप हर से कर देते हो, है ना। और उससे पहले अगर अंश और हर में कुछ कट रहा है तो काट लो, जैसे 5 दिया 15, 5 चौक 20, ठीक है। और कुछ कट सकता है नहीं, तो मैंने अंश की गुना अंश से करी 9 आया, 8 की गुना 4 से करी 32 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ साइन तो कोई है ही नहीं, सिर्फ प्लस के ही है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। और जिस बच्चे ने बेटा 45/160 लिखा है, बेटा वो आगे भी कटेगा ना, 5 निमा 45, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तब भी तो 9/32 ही आएगा, 9/32 ही आएगा। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? चलो फिर मुझे एक नंबर बताओ। मेरे पास नंबर है -2/5, मुझे इसकी गुना करनी है 15 से। बताओ जरा कितना आंसर आएगा, बता दीजिए जरा। और बेटा डाउट हो ना पूछ लेना, डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना पहले ही। ठीक है, देखते हैं सही है या नहीं। बाकी बच्चे? ठीक है, ठीक है, देखो बच्चों सिंपल है। आपको पता है, क्या पता है कि इसके अंश की गुना अंश से और हर की गुना हर से। कुछ कट रहा है तो काट दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है। अब -2 की गुना 3 से करनी है और 1 की गुना 1, आपको पता है गुना तो नॉर्मल, और एक प्लस का एक माइनस का हो तो माइनस का साइन आता है, बटे में एक, तो यानी कि -6 ही आपका आंसर हुआ। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को, यस और नो? चलो फिर एक नंबर और बताओ। मान लो मेरे पास नंबर है -25/5, मुझे इसमें गुना करना है -2/3 से। बता दो जरा कितना आएगा। -25/5 इसकी गुना करनी है -2/3 से। रूल साइड में लिख लेना कि माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो कौन सा साइन आता है, प्लस की गुना प्लस से करते हैं तो कौन सा साइन आता है, वो याद होने चाहिए बच्चों। बेटा नहीं समझ आए तो बता देना, है ना, बता देना। देखो सिंपल है, आप क्या करोगे, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। अंश और हर में कुछ कट रहा है तो काट दो। चलो मैंने यहीं से गुना कर दिया, 50 आ गया। अब दोनों माइनस के हो, एक माइनस का हो दूसरा भी माइनस का हो, और उनको गुना करते हैं तो हमें प्लस का साइन मिलता है, तो मेरा 50 प्लस का आ जाएगा, बट्टे में 15। क्या ये आगे कट सकता है? हाँ कट सकता है। 5 दिया 15, 5 एकम 5 10, तो 10/3। आप यहाँ भी काट सकते हो और यहाँ भी काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 25, ठीक है। क्या मेरी बातें समझ आ रही है सभी को, यस और नो? किसी मेरे बच्चे को डाउट? चलो फिर एक क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मान लो 3 की मल्टीप्लाई -7/15 से करो, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई -7/15 से करेंगे, कितना आंसर आएगा कर दो जरा। पहले कॉपी में करो फिर पोल में। अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। अंश और हर में कुछ कट रहा है तो काट दो, उसके बाद साइन देख लो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, कौन सा साइन आता है सबको पता है, ठीक है। चलो देखते हैं मेरे कितने बच्चे सही करते हैं। बेटा सबको आंसर करना है, ठीक है।
बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपका एक लाइन में हो जाएगा, नहीं तो बेटा आराम से कर लो। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं। चलो अभी भी मेरे दो बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो बेटा। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, अब देखो मेरे बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक लगा दो। अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। अंश और हर में कुछ कट रहा है, यस। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 1 की गुना -7 से करो और 5 की गुना 1 से करो, -7/5, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नेगेटिव देता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मेरे बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही किया था, ऑलमोस्ट सबने ही सही किया था। वेरी गुड बच्चों। चलो फिर अब मेरे को एक और क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है, एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा, 4/5 को 5/7 से गुना करोगे तो क्या आएगा? वेरी इजी है ना, आप लोगों के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। कर दीजिए जरा, पहले कॉपी में कर लेना फिर पोल में करना। पहले कॉपी में करो फिर पोल में। ठीक है, 4/5 को 5/7 से गुना करोगे कितना आएगा? अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। अंश और हर में कुछ कट रहा है तो पहले काट लीजिए, है ना। वेरी गुड। बेटा ध्यान से कीजिए, पहले देख लीजिए अंश और हर में क्या कट रहा है, फिर अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। नहीं कट दिख रहा तो आप डायरेक्ट गुना कर लीजिए, उसके बाद देखिए कि कौन सा कट सकता है। ध्यान से कीजिए। सभी बच्चे करेंगे बेटा। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, पहले कॉपी में करिए फिर पोल में कीजिए। वेरी गुड। अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से करो बेटा। पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। चलो मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो मेरे बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर देंगे।
अगर टाइम चाहिए कर रहे हो बता देना, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अभी भी मेरे 2-3 बच्चों ने नहीं किया है, क्या बात है बेटा। बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आंसर मेरा हर एक बच्चा करेगा। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए, है ना। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। चलो सिंपल है बेटा, आपने क्या किया, अंश की गुना अंश से, हर की गुना अंश से। अंश और हर में क्या कट रहा है, 5 से 5 क्या किया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, है ना। 4 और 7 में कट नहीं सकता, तो मैंने 4 की गुना 1 से कर दी, 1 की गुना 7 से कर दी। 4/7 दोनों प्लस के थे तो प्लस का ही साइन आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या मेरी आवाज सभी बच्चों को आ रही है, यस और नो। जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता देंगे एक बार, क्योंकि मेरे हमारे एक बच्चे को आवाज नहीं आ रही है। अच्छा लीव करके ज्वाइन करो। है ना, कट कट के आ रही है तब भी एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अभी सही आ रही है आवाज बेटा, अभी आने लग गई। चलो फिर, ओके गुड 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 गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम क्या देखेंगे, डिवीजन, ठीक है। क्या देखेंगे, डिवाइड करना, किसको, एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। या मैं कहूं आपको अगर याद हो तो हमने पढ़ा था, हमने एक चीज पढ़ी थी कि भिन्न को भिन्न से भाग करना। हम क्या करते थे, दूसरे वाले नंबर का व्युत्क्रम कर देते थे और फिर गुना कर देते थे, याद आया। सेम वही है, ठीक है, सेम वही है। मान लीजिए बेटा मेरे पास नंबर है, चलो इसका बताओ आप, 16 का भाग करना 2/7 से, क्या आएगा आंसर। चलो आप लोग बताइए। ये तो भिन्न की भाग थी ना, याद करो हमने जब पढ़ा था एक पूर्ण संख्या को भाग करना भिन्न से। क्या करेंगे, बता दो जरा आंसर क्या आएगा, आप ही लोग बताओ इसका। बता दो जरा क्या आएगा आंसर, करो कॉपी में जरा और फिर बताइए। ठीक है, देखते हैं। याद करो हमने भिन्न को कैसे पढ़ा था, कि हम क्या करते हैं, दूसरे वाले नंबर का इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, है ना। तो क्या होगा, 16 भाग 7/2। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम, इसका व्युत्क्रम कर दिया, अब गुना का साइन लगा देते हैं, व्युत्क्रम करते हैं गुना का साइन, 16 का 16 और व्युत्क्रम। अब क्या करेंगे, क्या मेरे पास कोई नंबर अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, कोई नंबर कट रहा है या, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब 8 की गुना 7 करिए, 8 56, 56/1, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 56 ही तो आया। 1/56 कैसे हो गया, आंसर का थोड़ी ना व्युत्क्रम करते हैं, हाँ आंसर का व्युत्क्रम थोड़ी करते हैं बच्चों। 1/56, हर एक बच्चे ने 1/56 लिखा है, क्यों भाई। हाँ जी, बेटा याद करो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि उस नंबर का भाग को भिन्न के रूप में लिखे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो या हम सिंपल जैसे हमने किया है वैसा देखते हैं।
ठीक है, आपने क्या किया, मैंने आपको क्या बताया, नंबर आपने लिख लिया। अब आपको पता है क्या करना होता है, हमें दूसरे वाले नंबर का व्युत्क्रम, इसका आपको क्या करना होता है, व्युत्क्रम करना होता है, उल्टा लिखना होता है। और 16 का 16 गुना का निशान, इसका व्युत्क्रम 7/2। अब अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, है ना। अब मुझे अंश और हर में कुछ कट रहा है, यस ये कट रहा है 8, तो 8 से 56/1। क्या मेरी बात समझ आई है, क्या मेरी बात अब समझ आई है सभी को। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे, मुझे मुझे 15 को भाग करना है 3/4 से, कर दीजिए जरा। 15 को भाग करना है 3/4 से, कर दीजिए जरा। बिल्कुल सही, क्या करेंगे बेटा, सबको ही पद याद है। आप क्या करोगे, इसका व्युत्क्रम कर दोगे, 15 गुना में 4/3, है ना। 15 गुना में 4/3, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, अंश और हर में कुछ कट रहा है, यस 3 एकम 3, 3 पंजे 15, है ना। कितना आ गया, 5 की गुना 4 से, 1 की गुना 1 से, कितना आया 20/1, यानी कि 20 आ गया। क्या मेरे किसी बच्चे को इसमें डाउट, क्या मेरे किसी बच्चे को इसमें डाउट कि हमने क्या किया। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आप मुझे दिखाओ, अगर मेरे पास ऐसे ही साइन वाले नंबर आ जाए तो आप क्या करोगे, करो जरा। -35 है, इसको भाग करना है 7/4 से, करना सेम ही है। आपको गुना में अभी मैंने बता ही दिया साइन कैसे चेंज होते हैं, वही वही गुना वाला बदल दो और कर दो, कर दो जरा। क्या करेंगे देखते हैं कितने बच्चे मेरे बता पाते हैं, और डाउट हो तो मुझे बता देना, ठीक है। और कॉपियां दिखा देना इस क्वेश्चन के बाद सभी बच्चे। ठीक है, चलो फिर कॉपी दिखा दो जरा, मैम देख लेते हैं क्या -29 किया। गलती से टाइप हो गया। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, देख लेते हैं, दिखाइए जरा कॉपियां सभी बच्चे अपनी अपनी, नोटबुक दिखा दो क्या कर रहे हो। ठीक है, सतपाल दलाल के आईडी से, वेरी गुड बेटा। बाकी ठीक है, अमित पांचाल वेरी गुड। बाकी बच्चे, बाकी बच्चे, बच्चे देखो होमवर्क हर एक बच्चे को करना है, और सॉरी क्वेश्चन में अगर कोई दे रही हूँ तो हर एक बच्चे को मुझे करके दिखाना है, ठीक है। हमने देखो क्या किया, सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया, पहले इसका व्युत्क्रम कर दो, ठीक है। आपने इसका व्युत्क्रम किया, -35 का -35 लिखा, गुना का निशान लगाया, व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 7/4 का 4/7, उल्टा करके लिखना, ठीक है। अब देखो अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, अंश और हर में कुछ कट रहा है तो काट दो, क्या कट रहा है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। -5 की गुना 4 से और 1 की गुना 1 से, तो गुना कर दिया 20 आएगा, प्लस की गुना माइनस से करते हैं, एक प्लस का हो एक माइनस का हो हमेशा माइनस आता है, तो -20/1 कितना आ गया, -20। क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को, यस और नो, यस और नो, किसी बच्चे को डाउट। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे, ठीक है, देखते कितना समझ आया है आपको। 85 को भाग करना है 17/16 से, कर दो जरा, कर दीजिए जरा, कितना आएगा, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करना है, ठीक है। पहले कॉपी में करो फिर पोल में करना।
मेरे सभी बच्चे कर देंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। पहले कॉपी में कर लेना आराम से, फिर पोल में करना, ठीक है। यस, आपको क्या करना है मैंने आपको बताया है ना। 85 का भाग 17/16 से करना है। तो आपको पता है पहले आपको व्युत्क्रम करना होता है दूसरी वाली संख्या का, दूसरे वाले भिन्न का या p बटा q की फॉर्म का। उसके बाद गुना का निशान लगा दो, अंश और हर में कुछ कट रहा है तो काट दो, और अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। कर दीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कर देंगे मेरे, सभी का आंसर चाहिए मुझे। गुड, वेरी गुड बच्चे। बेटा ध्यान से कीजिए, पहले कॉपी में कर लो आराम से, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करना। आप 17/16 का व्युत्क्रम लिखो, व्युत्क्रम मतलब उल्टा करके रेसिप्रोकल लिख लो। 85 के बाद गुना का निशान लगा लो, फिर देखो अंश और हर में क्या कट रहा है, जो कट रहा है उसे काट दो, और उसके बाद अंश की गुना अंश से कर दो, हर की गुना हर से कर दो। राइट, जैसे हम भिन्न में करते थे, भिन्नों का भाग देखा था वैसे ही तो है। वेरी गुड। बेटा ध्यान से कीजिए, मेरे कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, पहले कॉपी में आराम से कर लो। वेरी गुड। मैम मैंने भी कर दिया। बहुत बढ़िया बेटा। मैम मैंने भी कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कर दीजिए, जो मेरे बच्चे हुए हैं बच्चे हैं वो भी कर दीजिए। बेटा म्यूट कीजिए, पहले तो म्यूट रखिए अपने आप को। यस, वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। बेटा ध्यान से कीजिए मेरे बच्चे। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल को करते हैं बंद, और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है बच्चे। अब जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया, बेटा देखो क्या करना है, ये देखो क्या गलत किया है आपने। आपके पास था कि आपको इसका पहले रेसिप्रोकल लिखना था, व्युत्क्रम करना था। ठीक है, मैंने इसका व्युत्क्रम किया, कितना आया 16/17। ठीक है, 85 का 85 भाग की जगह गुना का साइन। ठीक है, क्या 17। अब मैंने क्या करा कि अंश की गुना अंश से करी, और हर की गुना हर से करी। अब अंश और हर में अगर कुछ कट रहा है बेटा, तो हम पहले
उसे काट लेंगे। ठीक है, अगर मैंने देखा 17 के पहाड़े में क्या 85 आता है? 17 के पहाड़े में 85 आता है या नहीं? बता दो जरा, आता है या नहीं? कब आता है? 5 पे मैम। यस, 17 पंजे 17 एकम 17, 17 पंजे 85। अब मैं क्या करूंगी, अंश की गुना अंश से कर दूंगी, हर की गुना हर से कर दूंगी। तो मैंने क्या किया, 5 की गुना 16 से कर दी और 1 की गुना 1 से कर दी। तो मुझे यहाँ से कितना मिल गया, जब मैं 16 की गुना 5 से करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 80/1, यानी कि आंसर क्या हुआ, 80 हुआ। फिर भी मेरे बहुत बच्चों ने आंसर गलत ऊपर नीचे करा है, किसी ने 9/5 लिखा है, किसी ने 3/5। बेटा सिंपल रखो, जैसे हमने भिन्नों का करा था वैसे ही याद रखो कि आपको जो हमेशा दूसरा वाला नंबर होता है, दूसरा वाला भिन्न होता है, P/Q होता है, उसको आपको उसका आपको व्युत्क्रम करना है, गुना का निशान लगाना है। फिर अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। अंश और हर में अगर कुछ कट रहा है तो पहले काट लो, फिर आपका आंसर। क्या मेरी बातें सभी को समझ आई हैं? यस और नो? यस मैम। यस और नो चैट में? ठीक है बच्चे, तो बेटा हमने क्या देखा, हमने देखा कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से। सेम आपके जैसे हमने भिन्न किया था वैसे ही है, यहाँ पर बस साइन भी आ जाते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या में हमारे नेगेटिव माइनस वाले संख्याएं भी आ जाती हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं। अभी हमने डिवीजन सिर्फ एक नंबर का देखा, किसी होल नंबर से परिमेय संख्या को हम, यानी कि प्राकृतिक संख्या को, पूर्ण संख्या को हम कैसे एक परिमेय संख्या से भाग करते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? ठीक है, सो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं आप लोगों का होमवर्क एंड डाउट्स।